नमस्कार और स्वागत है फिर से बिहार की सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं बहनों का हमारी एक और नई और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। बहनों, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के लिए इस प्रकार से आईसीडीएस विभाग के द्वारा जारी करके यह महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि किन-किन जगहों पे इस माह का टीएचआर कितने दिनों के अंदर या कब-कब होने वाला है। साथ ही साथ इस विषय में आप सभी को इस पत्र में एक और निर्देश दिया गया है, जिसके अंतर्गत टीएचआर वितरण करते समय सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो संचालन हो रहे हैं, उन आंगनवाड़ी केंद्रों पे 7 से 11 बजे के बीच आप सभी के केंद्रों पे जाँच टीम भी आ सकती है। तो आइए इस पूरे खबर को पढ़ते हैं, इस पूरे पत्र के बारे में जानकारी लेते हैं और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि आपके केंद्रों पे टीएचआर यानी टेक होम राशन का वितरण कब से कब तक किया जाएगा। यह पत्र बिहार सरकार, बिहार पटना द्वारा आप सभी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को दिया गया है, जो बिहार की तमाम आंगनवाड़ी बहनों के लिए होने वाली है। इसीलिए आप सभी सेविकाएँ बहनें इस वीडियो को अपने सभी सेविका ग्रुप्स में अपने महिला पर्यवेक्षक के पास शेयर करें, ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। ये जो पत्र है, आदेश है, जो आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका बहनों के लिए है, इसमें दिया गया दिनांक 10/6/2022 के आलोक में पूरक पोषाहार योजना के तहत सूखा राशन के स्थान पे रेडी टू कुक मील यानी रेडी टू कुक मील जो गर्म पका भोजन होता है उसको बोलते हैं, सामग्री वितरण सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पे विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत लाभार्थी पर किए जाने का निर्देशन सूचना है। यानी आप सभी को पता है कि प्रत्येक महीने आप सभी सेविकाएँ बहनें टेक होम राशन टीएचआर का वितरण करती हैं और इसको वितरण करना और जितने भी लाभार्थी बच्चे पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको देना काफ़ी अनिवार्य होता है और आंगनवाड़ी बहनें ऐसा ही करती हैं। दिया गया साथ ही निर्देशालय के पत्रांक द्वारा 23/2/2024 के आलोक में प्रत्येक माह विभिन्न श्रेणियों के पंजीकृत लाभार्थियों को टेक होम राशन यानी टीएचआर वितरण करने का निर्देश प्राप्त किया गया है। निर्देशालय का पत्रांक इतने में दिनांक 12/12/2019 से सूचित किया गया है कि टीएचआर वितरण प्रक्रिया को सुदृढ़ एवं परिसर बनाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय जांच टीम का गठन किया गया है, जो अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षिका के साथ जाएंगे और निरीक्षण करेंगे। अतः उपयुक्त आलोक में माह अगस्त 2024 के टेक होम राशन यानी टीएचआर वितरण तिथि यहाँ पे मेंशन की गई थी। यानी अगस्त माह के पिछले माह के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि पिछले माह में टीचर हुआ था और उसके बाद ये जो पत्र है आप सभी सेविकाओं के लिए है। तो इसके अनुसार आप सभी के आंगनवाड़ी केंद्र पे जिस दिन टीएचआर का वितरण होगा, टीएचआर वितरण आप सभी करेंगी, उस दिन निरीक्षण टीम पर्यवेक्षिका के साथ आकर सभी केंद्रों की जाँच करेंगी। उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे प्रखंड का नाम, पदाधिकारी का नाम एवं जाँच हेतु निर्धारित प्रखंड का नाम भी दिया गया है, जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकती हैं। दिया गया है कि सभी निरीक्षण पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि न्यूनतम 5 से 5 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर निम्न लाभों को संपर्क कर और उनके बयान दर्ज करके आंगनवाड़ी केंद्र के निरीक्षण पंजी पर अपना निरीक्षण टिप्पणी अंकित करें। यानी जब भी आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण होगा तो आप सभी के सेविकाओं से पूछने के बाद आपके लाभुक से ये पूछा जाएगा कि क्या आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका बहनों द्वारा टीचर के वितरण में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, सभी सामग्री बखूबी आप सभी को दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, और वहाँ पे बयान दर्ज किया जाएगा। फिर दिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण पर टिप्पणी भी अवश्य दर्ज करेंगी और विभाग जांच में पत्र कॉलम में भरकर अपनी मूल्यांकन भी दर्ज करना होगा। साथ ही साथ इसकी हार्ड कॉपी भी दर्ज करानी होगी और संध्या 5 बजे अपराह्न तक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस को उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा। वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र संचालन समय 7:30 बजे से 11:30 बजे तक एवं टीचर वितरण करने का एवं पूर्णांत समय 9 बजे से 1 बजे अपराह्न तक दिया गया है। यानी आप सभी को पता होगा, पहले तो आप सभी का केंद्र 7:30 से 11:30 तक चलता है, लेकिन टीएचआर वितरण जिस दिन होता है उस दिन 9 से 11 अपराह्न तक निर्धारित किया गया है। इस बीच आप सभी को अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर रहकर ही टीएचआर यानी टेक होम राशन का वितरण करना होगा। बहुत सारी सेविकाएं बहनें पूछेंगी कि जो निरीक्षण पत्र किस प्रकार से दिया गया होगा। तो देखिए, इस पत्र में ही यहाँ पे मेंशन किया गया है, आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण पत्र यहाँ पे दिया गया है। जिस भी केंद्र का निरीक्षण होगा वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, केंद्र जिला का नाम, परियोजना का नाम, वार्ड, तिथि, समय कि कब आया गया था और कब जाया जाएगा, फिर सेविका का मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। और तमाम जानकारी लेने के बाद आप सभी से कुछ इस प्रकार से महत्वपूर्ण सवाल जैसे पूछे जाएंगे। देखिए, पहला तो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की भौतिक स्थिति, यानी भौतिक स्थिति में क्या क्या देखा जाएगा उसके बारे में दिया गया है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। दिया गया है भौतिक स्थिति में यहाँ पे आपको पूरे 7 यहाँ पे भौतिक स्थिति दी गई है, जिनमें पहला है कि आंगनबाड़ी केंद्र खुला है या नहीं। अगर अधिकारी आपके केंद्र पर आते हैं और आंगनबाड़ी बंद रहता है तो यहाँ पे वो नो वाले यानी नहीं वाला ऑप्शन में टिक कर देंगे। दूसरा दिया गया है कि सेविका और सहायिका पोशाक में उपस्थित हैं, यानी वो अपने ड्रेस में उपस्थित हैं या नहीं है, इसके बारे में भी यहाँ पे टिक करना होगा कि सिर्फ सेविका उपस्थित हैं या सहायिका भी उपस्थित हैं। फिर तीसरा है, यदि नहीं है तो वह
स्वीकृत अवकाश पर हैं। यानी अगर सेविका और सहायिका केंद्र पर उपस्थित नहीं है, केंद्र पर नहीं है, तो क्या उन्होंने कोई अवकाश लिया हुआ है? इसके बारे में अब अधिकारियों को दर्ज करना पड़ेगा। चौथा दिया गया है, क्या सेविका अनुपस्थित एवं सहायिका द्वारा केंद्र संचालित हो रहा है? यानी क्या इस केस में सेविका अनुपस्थित हैं और सहायिका केंद्र संचालित कर रही हैं? इन जानकारियों को यहाँ पे इस पत्र में सौंपा जाएगा और हाँ और नहीं में जवाब दिया जाएगा। फिर दिया गया है कि भवन किस प्रकार का है, यानी आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ संचालित होता है? स्कूल में, सरकारी स्कूल में, किराया भवन में, जिस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्र होगा यहाँ पे वहाँ पे टिक किया जाएगा। फिर केंद्र भवन की स्थिति, यानी कच्चा है, पक्का है या खुले में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होता है, उसके बारे में दिया गया है। फिर आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध सुविधा, यानी उस आंगनबाड़ी केंद्र में जिसमें निरीक्षण किया गया है उसमें सुविधा क्या क्या है, क्या स्वच्छ पेयजल है, अन्य भी है, बिजली की व्यवस्था है या नहीं है, शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी देखने को मिल सकती है। फिर है संसाधन की उपलब्धता, कि किस प्रकार के संसाधन की उपलब्धता आंगनबाड़ी केंद्र को दी गई या नहीं दी गई है। पहला है वजन मशीन की उपलब्धता, यानी मेजरमेंट करने के लिए, बच्चों का वजन करने के लिए केंद्र पर उपस्थित उपकरणों में से वजन मशीन आंगनबाड़ी सेविका के पास है या नहीं है। दूसरा, प्री स्कूल किट जो आंगनबाड़ी बच्चों को दिया जाता है, पूरा कार्टून भर के खिलौने या उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों की मानसिक एवं बौद्धिक विकास होती है और उस खेल कर बहुत कुछ सीख पाते हैं। फिर दिया गया है कि मॉडर्न किट, फिर आईसीडी सामग्री, खाना पीने एवं खिलौने के पर्याप्त बर्तन, इसके बारे में भी यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। फिर अंतिम में आप सभी को स्कूल पूर्व शिक्षा और पूरक पोषाहार के संबंध में यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। पहला है कि आज की उपस्थिति, यानी कितने बच्चे केंद्र पर उपस्थित हैं उसकी संख्या, क्या आंगनबाड़ी केंद्र में पीने का पानी फिल्टर में रखा गया है, इसके बारे में भी हाँ और नहीं में जवाब देना होगा। फिर तीसरा है, क्या पका हुआ खाना उपस्थित बच्चों के लिए पर्याप्त है, यानी जितना टेक होम राशन जितना टीचर बहनों ने, आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बनाया है, सहायिकाओं ने बनाया है, क्या उससे बच्चे उतने पर्याप्त हैं कि बच्चों को या तो कम ना मिले या ज़्यादा ना मिले, इसको भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। चौथा है कि आज का पोषण मेन्यू के अनुसार खाना बनाया गया है। और पांचवा, कि क्या केंद्र पर दीवार के मेन्यू चिपकाया गया है, नहीं चिपकाया गया है। इन सारी गतिविधियों को, इन सारे टॉपिक्स को देखकर ये आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण पत्र बनाया गया है, जो इस बार टीएचआर के दौरान आप सभी सेविकाओं से पूछा जाएगा। हर बार आप सभी को पता है कि 15 तारीख को ही टीएचआर आंगनबाड़ी केंद्र पे होता है और इसके लिए इस पत्र में यहाँ पे अभी तक कोई अपडेट नहीं दी गई है। लेकिन इस पत्र के बाद अभी फिर से कोई और नया पत्र जारी किया जाए या आंगनबाड़ी में टीएचआर संबंधित कोई भी नई अपडेट आए, तो उसके लिए आप सभी सेविकाएं बनने नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको इसी चैनल पे इसके आगे अपडेट मिलेगी कि क्या इसी तारीख को, 15 तारीख को टीचर होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे सभी आंगनबाड़ी बहनों की मदद हो सकती है और जांच के दौरान वो बच सकती हैं।